Good morning, students. I am Gopal Chobe from the teacher of Fikra Desire English School, and this video is for class 6B, subject social study. My dear students, पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने लेसन 1 की बात की थी, ज्योग्राफी का लेसन 1 था, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था यूनिवर्स से लेकर के और सोलार सिस्टम तक का जो पूरा फॉर्मेट था वो मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में बताया था कि कैसे सोलर सिस्टम बना है, कैसे गैलेक्सी है, कैसे जो भी सिस्टम था, स्टार्स वगैरह, मिल्की वे, सब कुछ आपको मैंने बता दिया था। आज इस वीडियो में सन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो सन है वो क्या है, स्टार है, मिडिल स्टार कहलाता है। इसके अंदर ही हमारे प्लैनेट्स है और भी जिसके पास जो भी क्वालिटीज थी इसकी सारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले थे स्टूडेंट्स, आज चर्चा होगी प्लैनेट्स से। तो मैं आपको लोग कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, बुक भी रीड कीजिए, ठीक है। द प्लैनेट्स, आज का टॉपिक क्या है हमारा, द प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स भी जैसे सन एक सेलेस्टियल बॉडी था, वैसे जो प्लैनेट है वो क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, जैसा कि आप दैट आर इन कांस्टेंट मोशन अराउंड द सन। सही बात है। प्लैनेट से क्या होते हैं, एक ऐसी बॉडी, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसा ग्रह या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स, जो प्लैनेट शब्द है वो लिया गया है किससे, ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडरर, यानी कि जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडरर। वंडरर मतलब पथिक। पथिक से आप समझो कि रास्ते पर चलने वाला। अब आप सोच रहे हो कि इसको रास्ते पर चलने वाला क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है चारों ओर, एकदम फिक्स होता है इसका कि इसी पथ पर इसको चलना है, तो इसी पथ पर चलता है। तो पथ पर कौन चलता है, पथिक, इसीलिए इसको वर्ड लिया गया वंडरर, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका ग्रीक वर्ड ले लिया गया प्लैनेट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि सन के बाद में जो हमारे मिल्की वे है उसके अंदर सबसे बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्लैनेट्स ही हैं, यानी कि सन तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है वो कौन है, प्लैनेट्स ही हैं। बाकी एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड सब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दूसरी बात हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे सन के अंदर कुल 8 प्लैनेट्स आते हैं इसकी फैमिली के अंदर, ठीक है। और इन 8 प्लैनेट का अलग अलग सिस्टम, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं। अर्थ अपना अलग है, जुपिटर अलग है, मरकरी अलग है, वीनस अलग है, मार्स अलग है, सब अपने अपने हैं। सबका अपना अपना शेप है, सबका अपना अपना साइज है, सबका अपना अपना टेम्परेचर है, सबका अपना अपना अलग अलग है। मतलब उनका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, सब कुछ अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सब एक जैसा है, नहीं, सबके सारे प्लैनेट्स अलग हैं और सबके सारी चीज़ें अलग हैं। आपको पता होगा अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट जहाँ लाइफ पॉसिबल है, उसके पीछे रीजन है वो हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन सबकी कंपोजिशन से लेकर हर चीज़ सबकी अलग अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बात की जाए ऑर्बिट की, यानी कि जो ये प्लैनेट है, मैंने आपको बताया ना, एक ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो जिस ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो जो ऑर्बिट है वो कैसा दिखता है, फ्लैट सर्कल। फ्लैट एंड सर्कल का मतलब होता है कि जैसे कि कागज लो आप और उसके ऊपर सर्किल बना दो चारों ओर, तो कैसा दिखता है, बिल्कुल चपटे में गोला बन गया हो ऐसा। और ऐसी शेप में ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एलिप्सेस। क्या कहते हैं, एलिप्सेस। और जो ये रास्ता है इसे बोलते हैं एलिप्टिकल। क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल पाथ। एक ऐसा पाथ जो कि कैसा हो, चपटा गोलाकार ऐसा, ठीक है। जैसे आपका क्या बोलते हैं इसको, वो जो भी चपटा गोलाकार शेप है, ठीक है, वो चीज़। अच्छा, इसके बाद में बात की जाए, आप लोगों ने ये तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सन है वो किधर से उगता है, ईस्ट से उगता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सभी जो प्लैनेट है वो अपने एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब होता है जैसे ये है, अब ये ऐसे घूमेगा अपने एक्सिस पर, और इसके साथ साथ ये सन के चारों ओर भी चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे ऐसे। तो ये दोनों कंडीशंस होती है और दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें थी कुछ प्लैनेट्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी अपना अपना, जैसे सन के पास अपना प्लैनेट होता है ना, प्लैनेट होते हैं उसकी फैमिली में, वैसे अपने अपने प्लैनेट के पास भी, अलग अलग प्लैनेट के पास भी अपने अपने क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं, जैसे मून है, मून अर्थ का एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। वैसे अलग अलग प्लैनेट्स के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग, ये कुछ बातें थी जो कि प्लैनेट्स के बारे में आपको जाननी चाहिए थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्लैनेट्स के कुछ एक एक जो दो मुख्य बातें हैं, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो एक एक दो क्वालिटीज सारे प्लैनेट्स की आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग बुक रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्लैनेट क्या कैसा होता है।
आपको मैं एक एक क्वालिटीज बताऊंगा। जैसे कि हमारा मरकरी है, मरकरी हमारा सबसे पहला है, सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे छोटा है और सबसे गर्म भी है। सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि सन के सबसे नज़दीक है। अगर बात की जाए तो और इसको टाइम कितना लगता है? 88 दिन में ये 88 दिन में ये अर्थ के दिन के हिसाब से 88 दिन में ये सन का एक चक्कर लगा देता है। सोचो 88 दिन के अंदर, यानी कि लगभग 2.5-3 महीने के अंदर इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। यानी कि वहाँ पर 1 ईयर 88 डेज में ही हो जाएगा, ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए मरकरी, तो मरकरी भी क्या है? नियरेस्ट टू द सन। उसके बाद यानी कि मरकरी के बाद वीनस की बात होगी। वीनस क्या है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वीनस को ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट मतलब कि सबसे चमकदार, ऐसा। ठीक है। इसका जो साइज है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा ही होता है। ठीक है। अर्थ जितना बड़ा है उतना ही वीनस भी बड़ा है। और इसका भी जो है, इसके अंदर भी आयरन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे प्लेनेट पर पाए जाते हैं ना आयरन, लोहा टाइप आयरन, वो वीनस पर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। क्या याद रखिएगा? वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि सनराइज से पहले पूरब में उगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार। जबकि ये प्लेनेट है लेकिन जो कि सनराइज के टाइम पर दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ये कितना दूर है? अगर बात की जाए कि सन से कितना दूर है, तो 108 मिलियन किलोमीटर ये सन से दूर है। अगर बात की जाए ये कितने दिन में पूरा करता है अपना एक चक्कर, तो ये पूरा करता है 243 डेज में, यानी कि 243 डेज में, 243 डेज के अंदर ये अपना एक राउंड पूरा करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात थी मरकरी की। आगे बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के बारे में तो आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो सबसे लार्जेस्ट और डेंसेस्ट, यानी कि कहूँ कि सबसे ज़्यादा घना अमोंग द इनर प्लैनेट, सारे के सारे जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे जो बड़ा और घना है वो क्या है? अर्थ है। द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ, जिसके ऊपर की लाइफ पॉसिबल है, यानी कि जिस पर लाइफ पॉसिबल है वो एकमात्र सबसे बड़ा प्लैनेट वो कौन सा है? अर्थ है। और अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट? मैंने आपको पहले ही बताया, नहीं तो जान लीजिए। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ओशियंस जो है वो पृथ्वी पर आप सभी को पता है 70% है, तो बाहर से जो है सिर्फ ओशियंस नजर आते हैं, इसलिए अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई देता है ओशियंस की वजह से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थ की अगर बात किया तो अर्थ जो है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है? 365 डेज में। 365 डेज में इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा जो मैंने शायद पहले गलत देख ली थी। जो वीनस है वो 225 दिन में पूरा करता है, 243 डेज में नहीं, 225 डेज में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करता है मार्स। मार्स जो है वो हमारा 4th नंबर का प्लेनेट है। इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि इसको रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कलर है बाहर से देखने में कैसा, जैसे हमारा ब्लू दिखाई देता है वैसे मार्स का कैसा दिखाई देता? रेड दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। ये कितनी दूर है? 217 मिलियन दूर है। 217 मिलियन किलोमीटर ये सन से दूर है। ठीक है। अगर बात की जाए ये कितने दिन में चक्कर पूरा करता है, रिवॉल्यूशन कितनी देर में लगाता है ये, तो ये लगाता है आपका 687 अर्थ डेज के अंदर, यानी कि इसको एक चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं एक चक्कर लगाने में, यानी कि यहाँ पर 687 दिन का एक साल होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें जुपिटर, जिसको लार्जेस्ट प्लेनेट नॉन फॉर इट्स रेड स्पॉट, इसको जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कहा जाता है क्यों? और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? रेड स्पॉट्स पाया जाता है। जैसे मार्स जो है वो पूरा लाल होता है, वैसे ही जो आपका जुपिटर है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कितनी दूर है सन से? 778 मिलियन, यानी कि 778 मिलियन किलोमीटर दूर है ये किससे? सन से। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 11 साल 86 दिन में ये जो है अपना चक्कर पूरा करता है। सन के चारों ओर एक राउंड लगाने में जो जुपिटर है उसको 11 साल 86 दिन लगता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न जो है सैटर्न हैज़ 3 रिंग्स बाउंड अराउंड इट। अच्छा, सैटर्न की क्वालिटीज क्या है? सैटर्न की क्वालिटी इसके चारों ओर ना एक रंग मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर
फैली हुई है, ठीक है। इसीलिए इसको एक अलग ही वो मिला हुआ है ओहदा कि इसके चारों ओर क्या है, ये यानी कि मैं कहूँ जैसे सारे प्लैनेट्स हैं तो उनके ऊपर तो नहीं, ये सैटर्न की एक स्पेसिफिक क्वालिटी कि इसके चारों ओर क्या है, एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है जो एक तरह से आप इसको सुरक्षा कवच का भी इसके काम करती है। अगर ये बात किया 1427 मिलियन किलोमीटर है, ये बिलियन किलोमीटर है, सॉरी 1427 बिलियन किलोमीटर है ये सन से, ठीक है। और इसको एक चक्कर लगाने में 29 साल 46 दिन लगते हैं टोटल। एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 29 साल 46 दिन, ठीक है। अगर बात की जाए यूरेनस, उसके बाद है अगला यूरेनस। यूरेनस जो है लाइटेस्ट अमोंग द अदर प्लैनेट्स, बाकी सारे प्लैनेट की तुलना में यूरेनस जो है वो लाइटेस्ट यानी कि आप कह सकते हो कि हल्का है, ठीक है। और इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 84 साल और 7 दिन में भी इसको 84 साल लगभग लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। 184 साल यानी कि हमारी एक नॉर्मल एवरेज लाइफ मानी गई है 64 ईयर्स, यानी कि एक इंसान के ज़िंदगी बीत जाएगी उसके बाद भी इसका एक चक्कर पूरा नहीं होगा सन के चारों ओर, इतना दूर है, क्योंकि दूर भी है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट अमोंग द मेजर प्लैनेट्स। नेपच्यून सबसे ठंडा प्लैनेट माना जाता है पूरे मिल्की वे में, ठीक है। जितने भी 8 प्लैनेट है उसमें सबसे ज़्यादा ठंडा है कौन सा, नेपच्यून। और क्यों है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेपच्यून सबसे दूर है सन से, तो सबसे दूर है तो सबसे लेट वहाँ रोशनी पहुँचेगी, सबसे कम रोशनी वहाँ पहुँचेगी, तो इसीलिए क्या होता है, नेपच्यून सबसे ठंडा प्लेनेट है। और इसको एक चक्कर लगाने में 164 साल लगते हैं, यानी कि हमारी लगभग 3-4 पीढ़ियाँ बीत जाएंगी तब ये एक चक्कर लगाता अर्थ के चारों, सन के चारों ओर, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि मैंने आपको बताई प्लैनेट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स स्टार और प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर बताया था। स्टार जो होता है वो सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, प्लैनेट जो होता है वो सेल्फ लुमिनियस नहीं होता, नॉन लुमिनियस होता है, यानी कि चमकता नहीं है। स्टार्स जो है उनके पास खुद का हीट एंड लाइट होता है, इसलिए वो चमकते हैं। अगर बात की जाए स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स होता है वो उसका टेम्परेचर जो है वो स्टार से दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया ना, नेपच्यून सबसे दूर है तो वो सबसे ठंडा है, मरकरी सबसे नज़दीक है स्टार के तो वो सबसे गर्म है। और जबकि जो स्टार होते हैं वो खुद उनके पास हीट होता है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म होता है। बात की जाए स्टार्स जो है वो ट्विंकल होता है। ट्विंकल आप लोगों ने बचपन में पोएम पढ़े हुए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि छोटे छोटे स्टार जो है वो चमकते हैं, तो चमकते हैं। ट्विंकल एक अलग होता है, शाइन अलग होता है, ट्विंकल करते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, ट्विंकल यानी कि चमकते नहीं हैं। अगर बात की जाए स्टार्स की तो वो ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं प्लैनेट की तुलना में, प्लैनेट बहुत छोटे होते हैं इनकी तुलना में। जैसे सन जो है वो एक प्लैनेट का सन जो है वो एक स्टार का एग्जाम्पल है, अर्थ जो है वो प्लैनेट का एग्जाम्पल है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वो क्या नाम था उसका, सेंचुराई करके था ना, प्रॉक्सिमा सेंचुराई। सन के बाद दूसरा जो सबसे नियरेस्ट हमारे स्टार है वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुराई, वो भी एक स्टार है। वैसा ही हमारे और भी अर्थ के बगल में यूरेनस, नेपच्यून जो भी है, मरकरी, ये सब क्या है हमारे प्लैनेट्स हैं। अगर इन दोनों में आप तुलना करोगे तो पाओगे प्लैनेट बहुत छोटे होते हैं, स्टार बहुत बड़े होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो आप लोग इतना पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया, मार्स वगैरह जुपिटर को लगा कि हाँ भाई ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, वो आप फिर पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।